यार ये क्या मजाक था, वो उनका यही कहना है। सर रीजन उसका यही है कि ट्रम्प क्योंकि बिजनेसमैन हैं, तो असली शोर उनका जो होगा, बाकी तो देखिए अंदर खाते एक दूसरे को जिसे कहते हैं मतलब शय और मात देना, वो एक अलग मैटर है। अपनी अपनी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अंदर जो रस्साकशी चलेगी उसका तो मैटर अलग है। लेकिन ट्रेड के मामले में मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प पूरे दुनिया में किसी को भी बख्शने वाले। ये ट्रम्प 1.0 में भी दिखा, 2.0 में भी दिखेगा। इंडिया को उनके जो टैरिफ्स लगने वाले हैं, या जो रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली है, या जो कंडीशंस वो इंपोज करने वाले हैं, उन सब से इंडिया एक तरीके के प्रेशर में तो रहेगा ही रहेगा। और इस चीज से कभी भी कोई भी इग्नोर मतलब मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बाकी चीजों में जैसे पाकिस्तान के मामले में हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, बांग्लादेश वाले मामले में, इवन चाइना के मामले में, मिडिल ईस्ट के मामले में, रशिया के मामले में हम कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। ईरान के मामले में कंफर्टेबल फील नहीं करने का, क्योंकि ईरान के मामले में पिछली बार भी ट्रंप ने हमारे ऊपर अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट किए रखा, और हालत ये आ गई थी कि लास्ट में जाके इंडिया को ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट था वो लिमिटेड फॉर्म में, जो लिमिटेड फॉर्म में ही करता था, उसे जीरो पर लाना पड़ा। ये चीजें हमें ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के इस बार के रजीम में भी हमारे को दिखाई देंगी। जो इंडिया काफी ज्यादा लीवरेज मतलब एक कंसेशंस ले जाता था या एक कंफर्टेबल जोन में रहता था, इस बार भी ट्रंप के टाइम पे ऐसा नहीं हो पाएगा, जो जैसे पहले नहीं हो पाया। तो दबाव तो इंडिया पे बहुत सारे सेक्टर्स में रहेगा, लेकिन कंफर्टेबल जोन्स ज्यादा हैं। इस वजह से एक कंपैरेटिव टू बाइडन हम काफी ज्यादा कंफर्टेबल जोन में दिखाई देंगे। मुझे डेमोक्रेट से बहुत ज्यादा सा अच्छा सा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, रिपब्लिकन से मुझे उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। जी सर। जेके बंसल साहब, पाकिस्तान और चीन को देखते हुए, क्योंकि भारत के दोनों ही फ्रंट पर दोनों ही भारत के जो पड़ोसी हैं वो कोई भारत के साथ बेहतर रिलेशन रखना चाहते हो या रखते रहे हों, ऐसा अब तक का इतिहास तो नहीं रहा है। लेकिन भारत के साथ चीन के रिलेशन और भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, जहां पर भारत को नए सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है उसकी बात, या फिर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी बात, क्या उस पर आगे बढ़ने जैसी बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भी भारत के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा कि आप हमें रिटर्न में क्या दे रहे हैं तब हम आपको ये चीजें देते हैं? देखिए, जहां तक वेपन का सवाल है, अमेरिका की पॉलिसी रहेगी जिसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपना मार्केट बनाएंगे भारत के साथ में। अभी भी हमारा जो उनके साथ वेपन का जो अभी है वो $25 बिलियन है, जो कि आगे बढ़ेगा, जिसमें 114 जो मल्टी रोल जेट इंजन है वो आ रहा है इनके साथ में। अभी हमने जो है MQ-9 रिपर ड्रोन लिए हैं जो करीब $4 बिलियन के हैं। इसी प्रकार से जो इंजन है तेजस का, उसकी बात चल रही है। और जो अपनी जेवलिन मिसाइल्स हैं उसका को प्रोडक्शन चल रहा है। तो इस तरह की ये सारे आगे वो बढ़ेंगे, उसमें उनका डबल इंटरेस्ट है। और दोहरा इंटरेस्ट ये है कि एक तो उनका मार्केट बन रहा है। अभी तक हमारा जो सब कुछ वेपन्स आते थे वो रशिया से आते थे, लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद में वो हमारी पूर्ति नहीं कर पाए। हमारे कुछ जो S-400 आने वाले थे वो भी नहीं आए हैं, जो हमारा करीब $84 बिलियन का व्यापार उनके साथ होता था, जो अब वो $2 बिलियन का रह गया है। तो हम फ्रांस की तरफ या यूएस की तरफ जा रहे हैं। तो यूएस के लिए ये जो उनके लिए तो एक अच्छा मौका है कि उनको एक मार्केट मिल जाएगा। और मार्केट मिलकर के दूसरा फायदा उनको यह है कि डेफिनेटली अमेरिका जो है वो ये चाहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया हो, जिससे कि वो चाइना को काउंटर कर सकें। चाइना के ऊपर में भी उनको काफी एक चाइना का हमेशा प्रेशर बना रहता है। और चाइना ट्रेड वार में नहीं, वो मिलिट्री की भी सुपीरियोरिटी में जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका कि अमेरिका को वो अमेरिका जो है वो इंडिया के थ्रू ही काउंटर कर सकता है। चाहे इसमें साउथ चाइना सी में ले लीजिए या जी। हिंद महासागर में ले लीजिए। तो इस तरह से क्वाड भी जो इसी पर्पज से बना हुआ है, तो इंडिया के साथ में वेपन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वो पूरा जो ये बात हो सकती है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कुछ आनाकानी करें, लेकिन इंडिया के ये काफी क्लियरिटी है कि हाँ हमारे को जो है ये नहीं, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रधानमंत्री नहीं। मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पर भी जोर दे रहा है कि आप लाइए तो, लेकिन बनाइए यहां। बिल्कुल, वो भी एक उनको उनके लिए एक थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट उनको चुभता है
लेकिन क्या है कि जब वो मार्केट देखते हैं, ये सभी कंट्री कर रहे हैं, चाहे फ्रांस का ले लीजिए या जो है रशिया भी ये करता था, तो अब जब उनका एक व्यापार बढ़ेगा और उनका मार्केट बनेगा यहाँ पे, जिसको वेपन तो उनकी मेन इंडस्ट्री है ना, तो वेपन जो है इंडिया सबसे ज्यादा खरीदता है बाहर से, तो इंडिया के साथ में मार्केट बनाना तो अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा। और मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, तो जो रूस के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि जो है यूक्रेन ने नाटो में जाने की जिद की, इस वजह से उसके ऊपर अटैक किया। मुझे नहीं लगता ये कारण हो, क्योंकि उसके बाद में आप देखिए स्वीडन आ गया और फिनलैंड आ गया, उनको भी उन्होंने धमकी दी थी, कुछ नहीं किया। एक्चुअली ये तो एक रशिया की नीति थी कि वो जो है यूक्रेन को अपने कब्जा ले और उसमें अपना राज करे, जैसे कि वो एक उनका यूएसएसआर का सपना है, पहले 2014 में जो ये ले लिया, क्रीमिया ले लिया। 1993 में ये सारे जो कंट्री थे, जिसमें यूएस भी था और यूके भी था, अमेरिका भी था, जितने भी कंट्री थे, और ये रशिया, तो जो 1500 जो न्यूक्लियर वेपन्स थे यूक्रेन के पास में, वो ले लिए गए थे उनसे। तो इस प्रकार से जो यूक्रेन की जो एक स्थिति है, मुझे नहीं लगता अभी भी वो वहां पे शांति हो जाए, कि जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन पुतिन रख रहे हैं कि वो चारों तरफ अपना एक रशिया का वो बफर जोन बनाना चाहते हैं, वो चाहे आप ईस्ट में ले लीजिए, वेस्ट में ले लीजिए और साउथ में ले लीजिए, नॉर्थ में तो बेलारूस है ही, तो इस तरह के तो, और जो जो बचा हुआ थोड़ा सा यूक्रेन है उसके अंदर में जो वो अपना गवर्नमेंट अपना कंट्रोल चाहते हैं, कहते हैं जी इनकी मिलिट्री केयर हम करेंगे, डिफेंस हम देखेंगे, तो इसको यूरोप भी नहीं मानेगा। अभी बात ये चल रही है कि यूरोप जो है वो नेटो जो जी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, क्योंकि नेटो को ये लग रहा है अगर यूक्रेन पर कब्जा कर लिया रशिया ने, तो अगला नंबर नेटो और यूरोपियन कंट्री का है, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये वॉर खत्म होएगी। जी जी, विपिन मेरे साथ मौजूद है। विपिन, अगर बाइडेन के भाषण को देखा जाए तो हिंदुस्तान में कहा जाता है ना कि पानी पी पी कर कोसना। ट्रंप ने बाइडेन सरकार को पानी पी पी कर कोसा है। तमाम सारी नाकामियों का ठीकरा उन्होंने बाइडेन के ऊपर ठोक दिया, चाहे वो अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, या फिर लॉस एंजलिस में आग लगना हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब होना हो, सीमाओं पर जो अवैध घुसपैठ हो उसका जिक्र उन्होंने किया, किस तरीके से ड्रग्स का कार्टेल वहां पर चल रहा है इसका जिक्र उन्होंने किया, तमाम तरह की बातें किया। क्या वाकई बाइडेन इतने फ्लॉप रहे हैं जितना जिक्र ट्रंप कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। तो उसका एक सरल सा उत्तर यह है, इतने भी बुरे नहीं थे जो बाइडेन, जितना कि उनको दर्शाया जा रहा है या बताया जा रहा है। बहरहाल देखिए, खामियां हर एक सरकार में रहती हैं, तो वो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई बातें मद्देनजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो ये चर्चा है ये आज बड़े एक अहम दिन पर हो रही है, और यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि दो बड़ी जरूरी बातें, क्योंकि हम लोग अमूमन बात करते हैं ब्रेग्जिट की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में हिंदुस्तान के संदर्भ से, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका के नाते हिंदुस्तान को क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए ना, हिंदुस्तान में भी यही होता है आलोचना, यहां पर